दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्ज़ामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की रेलवे की बुक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिसमें डेली बेस पर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बट आज हम यहाँ पर 50 के स्थान पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। और यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो इसलिए यह साइंस की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करेंगे। लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 के वस्तुनिष्ठ प्रारूप के प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? ए परासरण, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अवशोषण, डी संचरण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, या इसकी व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले हम पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वह H2O से निकलती है, ना कि CO2 से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। ए वनस्पति, बी जानवर, सी वायु, डी उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, पर्यावरण का अजैव अवयव है का उदाहरण है वायु। अगला क्वेश्चन, या इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। पर्यावरण के अजैव अवयव में तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, पवन, जल, मिट्टी आदि आते हैं। जबकि जैव अवयव में ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपने लिए भोजन निर्माण स्वयं करते हैं या उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी जलवाष्प, डी कार्बन डाइऑक्साइड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है तो हो जाएगी हमारी ऑक्सीजन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण एवं ऑक्सीजन गैस उपजात पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ए प्रकाश, बी जल, सी क्लोरोफिल, डी विटामिन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है? ए प्रकाश। यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या को। यह प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया को आप देख सकते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया और बनेगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे
कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन है 4 हमारे पास। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, ई क्लोरीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन। पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? ए हैंस ए क्रेब्स, बी साइनस पायलिन, सी मेल्विन कैलिन, डी पीटर मिशेल। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मेल्विन कैल्विन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मेल्विन कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया को समझाया। इन्होंने केल्विन चक्र का प्रतिपादन किया। इस खोज के लिए इन्हें वर्ष 1961 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है? ए शुगर, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज, डी ग्लाइकोजन। 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ग्लाइकोजन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से शुगर तथा स्टार्च होते हैं। यह भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसके अतिरिक्त शर्कराओं को वसाओं के रूप में बदलकर भंडारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस की वातावरण उपस्थिति मात्रा जल से क्रिया कर प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करती है, अतः यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक गैसें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी बोरान। तो वह कौन सा पदार्थ है जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बोरान। यह पौधे के सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए होता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। पौधों की वृद्धि व विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जैसे जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, निकेल। यह पौधे की वृद्धि व विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें प्राथमिक तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? ए समुचित सिंचाई द्वारा, बी ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा, सी उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर, डी खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाकर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा।
व्याख्या देखेंगे कि हम ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो पौधों में विलयन क्रिया को रोकता है। यह पौधों में वृद्धि नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। ए जल का अवशोषण, बी प्रकाश का अवशोषण, सी CO2, डी इनमें से कोई भी नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रकाश का अवशोषण। व्याख्या देखेंगे इसकी हम, पौधों में पर्णहरित प्रायः पत्तियों में पाया जाता है, अतः पत्तों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पर्णहरित प्रकाश के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है। ए मिट्टी में लौह तत्व का होना, बी क्लोरोफिल का होना, सी खनिजों के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण का होना, डी खाद तथा हवा में नाइट्रोजन का होना। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी क्लोरोफिल का होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। ए यांत्रिक ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी ऊष्मा ऊर्जा में, डी विकिरण ऊर्जा में। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी रासायनिक ऊर्जा में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली प्रकार रासायनिक क्रिया तथा दूसरी रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। अगला क्वेश्चन, वह प्रकाश जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ए परासरण, बी श्वसन, सी दहन, डी प्रकाश संश्लेषण, ई इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्वसन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। ए फूल, बी पत्ती, सी जड़, डी इनमें से कोई नहीं। चारों आंसरों में इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी पत्ती, यह श्वसन अंग है। अब इसकी व्याख्या है, पौधों में पत्ती श्वसन अंग होते हैं। पत्तियां दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का अवयव का उदाहरण है। ए वनस्पति, बी जानवर, सी वायु, डी उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन और चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी वायु। व्याख्या देखेंगे इसकी हम, वनस्पति तथा जानवर दोनों जैव अवयव हैं जबकि वायु एक अजैव अवयव का उदाहरण है। इसी प्रकार मिट्टी, जल, ताप आदि भी अजैव अवयव हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। तो सिर्फ हमको यहाँ पर सही उत्तर बताना है इसका। ए दिया गया है, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, तो गलत है। अगला देखते हैं, बी पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। जब तक पत्तियों पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक वह भोजन नहीं बना सकते। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी हम, पौधे अपनी पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं, पत्तियों में भोजन संग्रहित नहीं करते।
पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। पौधे बिना प्रकाश के भोजन नहीं बना सकते, अतः सी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? ए 15, बी 17, सी 16, डी 20, ई 28। 5 ऑप्शन है। पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा सी, 16 पोषक तत्वों को आवश्यकता होती है हरे पौधों को। यहाँ पर हम टोटल 16 पोषक तत्वों को देखेंगे। हरे पौधे को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से तत्व हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, सल्फर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, तांबा, जिंक, बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। इसकी हमने यहाँ पर व्याख्या देखी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जो 16 पोषक तत्व होते हैं पौधों की वृद्धि की आवश्यकता के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? ए बिना जल का पौधा, बी बिना मिट्टी का पौधा, सी बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिना मिट्टी का पौधा। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। जल में उगने वाली वनस्पतियों को हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। इन वनस्पतियों को मिट्टी की आवश्यकता भी है और नहीं भी होती है। अगला क्वेश्चन, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं। ए भोजन के लिए, बी छाया के लिए, सी जल के लिए, डी यांत्रिक अवलंबन के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? ए केला, बी हरी सब्जी, सी दूध, डी सेब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हरी सब्जी के लिए। इसकी व्याख्या दी गई है। उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे ज़्यादा लोहा आयरन हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों में मेथी के पत्तों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। वैसे पालक, सेम, राजमा आदि लोहे के उत्तम स्रोत हैं। निम्न में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है या नहीं होती है? ए पानी, बी प्रकाश, सी हवा, डी ताप। यानी कि बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी प्रकाश की। जब बीज अंकुरित होता है तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है? ए जल स्राव, बी वाष्पन, सी वाष्पोत्सर्जन, डी रसारोहण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रसारोहण। व्याख्या देखेंगे इसकी। पौधों में जड़ों के मूल रोमों द्वारा भूमि से पानी का अवशोषण अर्थात ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह जाइलम वेसल्स के ल्यूमेन के रास्ते होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर से हमको कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर चुनना है। तो कौन कौन से होते हैं पोषक तत्व? फास्फोरस और कार्बन और नाइट्रोजन। स्थूल पोषक तत्वों का चुनाव यहाँ पर सिर्फ करना, तो हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। यानी कि लोहा स्थूल पोषक तत्व नहीं है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्व फास्फोरस, कार्बन का तथा नाइट्रोजन है। इनके अतिरिक्त पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर तथा मैग्नीशियम जैसे स्थूल पोषक तत्व
भी पौधों के लिए आवश्यक हैं। लोहा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सोडियम। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी बोरान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बोरान। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। दिया है, दिन के समय में पौधे ए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, डी नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाए ए वाला हमारा, दिन के समय में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। पौधों द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है। ए शाम के समय, बी रात के समय, सी सुबह के समय, डी दिन के समय। 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा डी दिन के समय। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। पौधों द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति के समय दिन के समय की जाती है। दिन के समय सूर्य के प्रकाश में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जबकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। इस कारण पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पूरी क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो। और साथ में यदि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई है तो एक बार चैनल को शेयर कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।